कराची में गुल प्लाजा के मलबे से एक और लाश मिल गई। मरने वालों की तादाद 29 हो गई। 11 अफराद की शनाख्त, 18 मैयतों की शनाख्त बाकी। लाशों की शनाख्त के लिए 51 अफराद के DNA नमूने ले लिए गए। कराची में रिम्पा प्लाजा की इमारत में जैक लगाने की तैयारियां, सामान पहुंचा दिया गया। गुल प्लाजा का एक हिस्सा बराबर में मौजूद रिम्पा प्लाजा पर झुक गया था। SBCA ने रिम्पा को गैर महफूज करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी के मुताबिक लापता अफराद की फहरिस्त में कुछ नाम डबल हो गए, जिसकी जांच जारी है। वाज़े किया कि तमाम लापता अफराद का सुराग मिलने के बाद पूरी इमारत को गिरा दिया जाएगा। गुल प्लाजा में कूलिंग का अमल मुकम्मल, धुआं भी खत्म। रेस्क्यू की टीमें तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। इमारत के मुस्तहकम हिस्से में लापता अफराद की तलाश करेंगी। गुल प्लाजा के अकबी हिस्से से एयर कंडीशन समेत भारी सामान उतार लिया गया। मेयर कराची का गुल प्लाजा का 70% क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होने का दावा। मुर्तजा वहाब का गुल प्लाजा जैसे हादसात से बचने के लिए इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने पर जोर। गुल प्लाजा के सदर का गवर्नर सिंध और कराची चेंबर की तजावीज़ पर रजामंदी का इजहार। सानिया गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन और मौसर इकदाम पर गवर्नर की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज डिवोर्स में मसरूफ दिन गुजारेंगे। नाश्ते की तकरीब में शिरकत करेंगे और तकरीब से खिताब भी करेंगे। आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकाने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाक भारत जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अपने करोड़ों जानें बचाएं। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की एक तरफा मौतली आबी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दी। मोदी की नाकाम खारिजा पॉलिसी और तालीमी मैदान में मुजरिमाना गफलत से भारतीय शहरियों को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना। नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया के शहरी कड़ी पाबंदियों और तिजारती रुकावटों से शदीद मुश्किलात की जद में आ गए। ईरानी क़यादत की जानिब से कत्ल की धमकियों पर अमरीकी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। अगर कुछ हुआ तो पूरे ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, ट्रंप ने खबरदार कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर होगा। ईरान की कौमी सलामती पार्लिमानी कमीशन का ऐलान। वज़ीर ख़जाना की डेवोस में सदर एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने महंगाई में कमी और मौशी इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर आगाह किया। तवानाई शोबे में इस्लाहात और साफ तवानाई के फ़रोग़ पर पाकिस्तान और ADB का इत्तफ़ाक़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने PTA के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। हुकूमत सिंध ने NICVD के लिए 15 अरब रुपए से ज़ायद ग्रांट इन एड की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध का दिल के मुफ्त इलाज में कोई रुकावट बर्दाश्त न करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला और वज़ीर दाखिला बराए ममलिकत तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वफ़द के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। बन्नू में पुलिस और शरपसंदों के दरमियान झड़प के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। न्यू कराची में रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान भत्ताखोरी में मुलव्वस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलहा, करोला कार, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। आज से 24 जनवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी। मगरिबी हवाओं का सिलसिला कल से सिंध में दाखिल होगा। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में कल से जुमे तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कनाडा ने ग्रीनलैंड के मामले पर अमरीकी टैरिफ की मुखालिफत कर दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़े रहने का ऐलान।
पीसीबी का आईसीसी को खत। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेशी टीम के भारत न जाने के फैसले की हिमायत कर दी। और साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शुएब मलिक ने पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कराची में गुल प्लाजा के मलबे से एक और लाश मिल गई। मरने वालों की तादाद 29 हो गई। 11 अफराद की शनाख्त, 18 मैयतों की शनाख्त बाकी। लाशों की शनाख्त के लिए 51 अफराद के डीएनए नमूने ले लिए गए। कराची में रिम्पा प्लाजा की इमारत में जैक लगाने की तैयारियां, सामान पहुंचा दिया गया। गुल प्लाजा का एक हिस्सा बराबर में मौजूद रिम्पा प्लाजा पर झुक गया था। एसबीसीए ने रिम्पा को गैर महफूज करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी के मुताबिक लापता अफराद की फहरिस्त में कुछ नाम डबल हो गए, जिसकी जांच जारी है। वाज़ेह किया कि तमाम लापता अफराद का सुराग मिलने के बाद पूरी इमारत को गिरा दिया जाएगा। गुल प्लाजा में कूलिंग का अमल मुकम्मल, धुआं भी खत्म। रेस्क्यू की टीमें तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। इमारत के मुस्तहकम हिस्से में लापता अफराद की तलाश करेंगी। गुल प्लाजा के अकबी हिस्से से एयर कंडीशन समेत भारी सामान उतार लिया गया। मेयर कराची का गुल प्लाजा का 70% क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होने का दावा। मुर्तजा वहाब का गुल प्लाजा जैसे हादसात से बचने के लिए इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने पर जोर। गुल प्लाजा के सदर का गवर्नर सिंध और कराची चेंबर की तजावीज़ पर रजामंदी का इजहार। सानिया गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन और मौसर इकदाम पर गवर्नर की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज डिवोर्स में मसरूफ दिन गुजारेंगे। नाश्ते की तकरीब में शिरकत करेंगे और तकरीब से खिताब भी करेंगे। आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकाने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाक भारत जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अपने करोड़ों जानें बचाएं। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की एकतरफा मौतली आबी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दी। मोदी की नाकाम खारिजा पॉलिसी और तालीमी मैदान में मुजरिमाना गफलत से भारतीय शहरियों को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना। नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया के शहरी कड़ी पाबंदियों और तिजारती रुकावटों से शदीद मुश्किलात की जद में आ गए। ईरानी क़यादत की जानिब से कत्ल की धमकियों पर अमरीकी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। अगर कुछ हुआ तो पूरे ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, ट्रंप ने खबरदार कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर होगा। ईरान की कौमी सलामती पार्लिमानी कमीशन का ऐलान। वज़ीर ख़जाना की डेवोस में सदर एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने महंगाई में कमी और मौशी इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर आगाह किया। तवानाई शोबे में इस्लाहात और साफ तवानाई के फ़रोग़ पर पाकिस्तान और ADB का इत्तफ़ाक़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने PTA के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। हुकूमत सिंध ने NICVD के लिए 15 अरब रुपए से ज़ायद ग्रांट इन एड की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध का दिल के मुफ्त इलाज में कोई रुकावट बर्दाश्त न करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला और वज़ीर दाखिला बराए ममलिकत तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वफ़द के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। बन्नू में पुलिस और शरपसंदों के दरमियान झड़प के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। न्यू कराची में रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान भत्ताखोरी में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलहा, करोला कार, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद।
आज से 24 जनवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। फ्लैश फ्लडिंग का खदशा, मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी। मगरिबी हवाओं का सिलसिला कल से सिंध में दाखिल होगा। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में कल से जुमे तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कनाडा ने ग्रीनलैंड के मामले पर अमरीकी टैरिफ की मुखालिफत कर दी। कैनेडियन वजीर आजम का ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़े रहने का ऐलान। पीसीबी का आईसीसी को खत, क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेशी टीम के भारत न जाने के फैसले की हिमायत कर दी। और साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शुएब मलिक ने पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया।